नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बार बार कमेंट प्राप्त हो रहा था कि सर एडिशनल डिग्री के बारे में अपडेट दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एडिशनल डिग्री के बारे में अपडेट देने के लिए मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड समस्त परीक्षाएं आपके सामने हैं। उनकी तिथियां, संभावित तिथियां, निश्चित तिथियां आपके सामने हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अब YouTube को देखना कम कर दीजिए, मेरा भी चैनल मत देखिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सबसे पहले मेरा ये निवेदन रहेगा। अब मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड ग्रेड में एडिशनल डिग्री है वो लगभग मान्य नहीं रहने वाली है। भले ही आपके लिए ये बुरी खबर हो चाहे अच्छी हो, लेकिन मेरा काम आपको सत्य से रूबरू करवाना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आदेश आया था, उस आदेश के द्वारा आते ही मैंने कहा था कि अब मान के चलिए कि आपकी एडिशनल डिग्री है वो मान्य नहीं रहने वाली है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे सर ये तो पदोन्नति संबंधित आदेश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये नहीं कहता कि ये आपको एडिशनल को बाहर करने का आदेश था। मैं मानता हूँ वो पदोन्नति संबंधित आदेश था, लेकिन निदेशालय का रवैया, उनका जो मन है उसको समझिए आप, क्योंकि ये बार बार 2021 के जो आदेश है उसका हवाला दे रहे हैं। इनके अलावा मान लीजिए आप एडिशनल डिग्री से आप एग्ज़ाम दे भी देंगे तो नियुक्ति इतनी क्लियर आप इतनी आसानी से है वो नहीं प्राप्त करेंगे। निदेशालय हो सकता है आपको ये भी कह दे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम आपको नियुक्ति नहीं देंगे। तो आपकी जो तैयारी है, जो आपने मेहनत की है, उस पे पानी फिर जाएगा। आप मान के चलिए कि थर्ड ग्रेड से है वो एडिशनल डिग्री बाहर हो चुकी है। सेकेंड ग्रेड में है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊं कि थर्ड ग्रेड वाले अब करें क्या एडिशनल डिग्री वाले। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैटर जो सब्जेक्ट का मैटर है वो मैटर है कितना, 120 नंबर का ही तो मात्र है। तो फिर आप जब राजस्थान जीके पढ़ ही रही है तो आप अपने मूल सब्जेक्ट की ओर लौटिए। 120 नंबर का मूल सब्जेक्ट है, उस पर फोकस कीजिए। और यदि आप एडिशनल डिग्री करके बैठे ही हैं तो 120 का है वो, उसमें आप राजस्थान जीके में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। 120 में से यदि आप 60, 70, 80 नंबर भी बना लेते हैं तो भी आप फाइट पोजीशन में रहेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि पेपर आसान होगा तो आप इस वहम को निकाल दीजिए। पेपर ऐसे ही आने वाला है, आप बहुत ही डीपली तैयारी में लग जाइए। ऐसा पेपर आएगा कि जो तैयारी करते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, वही सिलेक्शन, उनका ही चयन होने वाला है। तो कहने का मतलब यही है प्यारे विद्यार्थियों कि आप अपने एडिशनल के पीछे मत रहिए, अपने मूल सब्जेक्ट की ओर लौट जाइए। आप अपने मूल सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि एडिशनल है वो लगभग बाहर है थर्ड ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा से। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में एडिशनल मान्य है या नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, वहाँ मैटर अलग होता है। वहाँ मैटर इसलिए अलग होता है क्योंकि वहाँ पूरा मूल एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, और यानी वो जो विद्यार्थी सिलेक्ट होगा वो ये निश्चित हो जाएगा कि उसमें योग्यता है कि वो सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, तभी वह सिलेक्ट हुआ है। और दूसरी बात कि 40-40% वाला नियम बना दिया है, इससे कम नंबर वाले भी नहीं लगेंगे। तो कहने का मतलब है सेकंड ग्रेड में ये मान के चलिए कि जो थर्ड ये अपनी एडिशनल डिग्री है वो मान्य रहेगी सेकंड ग्रेड में। हालांकि स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है, निदेशालय का क्या रुख रहेगा ज्वाइनिंग के समय ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक की जो वर्तमान जो स्थिति है उस तक सेकंड ग्रेड में है वो एडिशनल डिग्री मान्य रहेगी। लेकिन वहाँ भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसका सब्जेक्ट पे कमांड होगी, 300 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होता है, वहाँ वही सिलेक्शन, वही चयनित हो पाएंगे। और रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में तो एडिशनल से संबंधित कोई समस्या है ही नहीं। मेन जो प्रॉब्लम है वो है तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा और सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में मैंने आपको बता दिया है कि लगभग ये मान के चलिए आप कि सेकंड ग्रेड में वो एडिशनल डिग्री मान्य रहेगी अब तक। बाकी आगे क्या आदेश रहेंगे वो समय बताएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने मूल सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, अपना मूल सब्जेक्ट है उसे मजबूत बनाइए। सब्जेक्ट का जो मैटर है वो है कितना, 120 नंबर का ही तो है। आप राजस्थान जीके तो पढ़ ही रहे हैं ना,
तो आपका एडिशनल वाले का भी दे देना एग्ज़ाम। अगर कोई आप मान लो निदेशालय या सुप्रीम कोर्ट का तब तक फैसला आता है तो आपके लिए ये एक बोनस रह जाएगा। तो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा। और जो बच्चे कमेंट बार बार कर रहे थे एडिशनल डिग्री के बारे में, देखो मैं आपको भ्रमित समाचार नहीं दे सकता, यही हकीकत है, यही मेरी सलाह है कि आप अपने मूल सब्जेक्ट की ओर लौटें। सेकंड ग्रेड में बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि बाहर हो गई है, अब तक ऐसा कुछ आदेश नहीं है, क्योंकि वहाँ अलग से 300 नंबर का पेपर होना है, वहाँ मान्य रहेगी अब तक। और बाकी जो अंतिम स्थिति है वो निदेशालय के मूड पे डिपेंड करता है, उनके अभी अंतिम स्थिति क्लियर नहीं है। और यदि आप पूरी स्थिति क्लियर करके तैयारी करना चाहते हैं तो 50 से 70 रुपये का खर्चा लगता है, RT लगाइए और उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर करके फिर तैयारी कीजिए। दूसरी बात, जो स्टडी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे 2nd ग्रेड की कर रहे हैं, मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे आप 1st ग्रेड की कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी के प्रति कम ध्यान दीजिए। जितनी हो सकता है उतनी बुक पढ़ें। मेरी बात को याद रखना कि जितना बुक पढ़ेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन है, वो जो सिलेक्शन की संभावना है वो बढ़ती जाएगी। ऑनलाइन स्टडी से दूर रहिए, जितना हो सकता है आप ऑफलाइन स्टडी पे फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर ध्यान दीजिए और पेपर सॉल्व करें। सब आपका जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उस टॉपिक से संबंधित गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब से। बाकी यूट्यूब स्टडी पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ टाइम जाया होता है, माइंड का जो प्रेजेंटनेस है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें और इन यूट्यूब और आदि से जो है वो दूर रहें। मैं तो ये कहता हूँ आप मेरा चैनल भी आप परीक्षा तक मत दीजिए, देखिए जितना कम आप। अभी एक बार मेरे जो सब बातें उनका कहने का एक ही मतलब है कि बस आप एक ओनली ऑन अपनी स्टडी पे, अपने जो अध्ययन है उस पर फोकस करें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। आज मैंने वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, फिर भी मैंने आपके कमेंट देख के मैंने सोचा चलो आज इनकी वीडियो बना ही देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ दिन बाद मैं प्रत्येक टॉपिक के 5 से 7 क्वेश्चन यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। आप उससे ना क्वेश्चन नहीं होंगे, वन लाइनिंग उसी में आंसर होगा। ये बस 3-4 दिनों के बाद ऐसा होने वाला है। आप जरूर जुड़ जाइए चैनल से। ज़्यादा टाइम है वो ऑनलाइन स्टडी में जाया ना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।